हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है हमारी वीडियो नंबर 62 एंड वीडियो नंबर 62 के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है एडमिशन, आज ये खत्म हो जाएगा। बच्चे पूछ रहे हैं सर आप इतना खुश क्यों? बेटा मैं इसीलिए इतना खुश हूं क्योंकि आज जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अब जो हमारे लेंथी चैप्टर्स थे वो आज खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट है रिटायरमेंट 1 डे, उसके बाद है डेथ 1 दिन का चैप्टर, मेन है एडमिशन। एडमिशन के आपने सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं, ठीक है। अब बच्चे मैं आपसे एडमिशंस के डाउट्स की बात करूंगा, वो पॉइंट कुछ डिस्कस करूंगा। जब आप उन क्वेश्चंस को करोगे तो मेरे समझाए हुए पॉइंट आपको जरूर हेल्प करेंगे। इलस्ट्रेशन 35-36 कल हो गए थे डाउट? हाँ जी। 37 में पेज नंबर 5.34 37 में एक पॉइंट है, फर्स्ट टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्जेस 56,250 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अरे भैया ये आप गुडविल चैप्टर में कर चुके हो। बच्चे ये नॉर्मल एक खर्चा है जो एनुअल चार्ज है, हर साल का खर्चा है, इसलिए जब आप गुडविल कैलकुलेट करोगे आप क्या करते हो, प्रॉफिट में से खर्चे माइनस करते हो ना, तो ये सिंपल वहां से आपका माइनस हो जाएगा और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। आज मैं आपको प्रोविजंस वाले पॉइंट कराने वाला हूं। बच्चे एडमिशन के अंदर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग के अंदर, रिटायरमेंट के अंदर और डेथ के अंदर जब भी आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो, ये प्रोविजन वाले पॉइंट्स बहुत तंग करते हैं। आज हम इसको करने वाले हैं, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 38 में है प्रोविजन वाला पॉइंट, देन 39 में भी है प्रोविजन वाला पॉइंट, देन एक मिनट, मैं आपको सबसे तगड़ा पॉइंट कराऊंगा जिसके बाद सारे पॉइंट आपके कवर हो जाएंगे। मैं वही देख रहा हूं कि किस क्वेश्चन में है वो पॉइंट। इलस्ट्रेशन नंबर 45, इलस्ट्रेशन नंबर 45, ठीक है जी। इसमें मैं आपको सिखाने वाला हूं। बच्चे देखो मेरी बात को ध्यान से समझना, प्रोविजन का क्वेश्चन 3 तरह से आ सकता है, इसके आपको नोट्स भी बनाने हैं। देखो जी, ये गिवन है आपकी बैलेंस शीट, ठीक है बच्चे। यहां पे आपको गिवन होगा डेटर, फॉर एग्जांपल 5 लाख। इसको नोट करते रहना, इसको मान लो केस 1, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार इसको कर लोगे तो सारे क्वेश्चंस में ये हो जाएगा, ठीक। बच्चे वो एग्जांपल देता है, वो एडजस्टमेंट देता है, बैड डेट ऑफ ₹80,000। बस कोई प्रोविजन नहीं है, सिंपल है बैड डेट। बच्चे बैड डेट का मतलब क्या होता है कि हमें डाउट है कि पैसा डूब सकता है या 100% डूब गया। बच्चे बैड डेट मतलब 100% पैसा डूब गया, पैसा बैड डेट हो गया। हमारा जो डेटर थे वो डूब गए, 80,000 के डेटर डूब गए, तो बैड डेट का मतलब होता है डूबा हुआ पैसा। तो मुझे बताओ इससे हमारे डेटर कम हो जाएंगे या बढ़ जाएंगे? यह है रिवैल्यूएशन अकाउंट। हमने 5 लाख रुपए लेने हैं, 80,000 डूब गए, तो हमारे 80,000 से डेटर कम हो गए। एसेट क्या हो गई हमारी? एसेट हमारी कम हो गई, लॉस हो गया ना बच्चे, तो लॉस इधर आ जाएगा बैड डेट। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाता है बैड डेट 80,000, ठीक है बच्चे। क्यों? क्योंकि ये हमारा लॉस है। आप जानते हो एसेट कम तो इधर
लाइबिलिटी बढ़े तो इधर, एसेट बढ़े तो इधर, लाइबिलिटी कम होए तो इधर। हाँ है ना। अगर सिंपल बैड डेट आ जाए तो आप लोगों ने ऐसे करना है, ठीक, ओके, इसको नोट कर लो। कर लिया बच्चे नोट? हाँ जी सर हमने कर लिया। इस पॉइंट को मेरे बच्चे ध्यान से समझना, ये बहुत स्कूल्स में बुक्स को देखकर मुझे आज भी याद है। सर आप ना पता नहीं कैसी बातें करते हो। बच्चे आज से 2 साल पहले मैं मुंबई गया हुआ था। बच्चे हम वहां पे है ना आपका गेटवे ऑफ इंडिया, वहां से हम एलिफेंटा केव जा रहे थे। मैं एक शिप के ऊपर था और एक बच्चे का मुझे कॉल आया। जनरली होता क्या है, फेब मंथ में जैसे ही बच्चों का सिलेबस खत्म होता है तो हम कहीं ना कहीं ट्रिप बना लेते हैं, बच्चे अपनी रिवीजन करते हैं, 2-3 दिन हमारी आउटिंग हो जाती है। तो बच्चे मुझे अभी भी याद है, मैं बच्चे शिप पे था, बच्चे का कॉल आया कि सर ये डाउट है प्रोविजन वाला। तो बच्चे मैंने उसको फोन से ही समझाया, पर मैं पूरा साल चीखता रहता हूं कि भैया ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो क्यों आप इस पॉइंट को पहली बारी में समझते नहीं? क्यों ऐसा होता है कि जब आपका सारा सिलेबस खत्म हो जाता है उसके बाद भी ये पॉइंट आपका डाउट रह जाता है? जब आपको कोई चीज बता दी कि बच्चे ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट का मतलब कुछ नहीं होता, जहां पर जब बच्चे ज्यादा उलझते हैं वो पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान से करो, अगर समझ ना आए तो मुझे कॉल कर लेना। ऐसा ना हो कि जैसे ही आपका सिलेबस खत्म हो और आप बोलो सर ये पॉइंट डाउट है। आज जब करा रहा हूं ना तभी समझ लो, ठीक है, ओके। कई बार वो तो बैड डेट था ना बच्चे। एक आपको क्वेश्चन आ सकता है, ये डेटर दिए हैं, मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10%। कहता मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये एडजस्टमेंट है। तो बच्चे 5 लाख के हमारे डेटर हैं, हमें डाउट है कि 10%, ये न्यू प्रोविजन है। जो एडजस्टमेंट में होता है ये न्यू प्रोविजन होता है। क्या कहता है? मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। वो कहता है हमें लगता है 10% डूब सकते हैं, 10% डूब सकते हैं। तो बच्चे 5 लाख है, 5 लाख का 10% दैट इज 50,000। हमें डाउट है 50,000 डेटर हमारे डूब सकते हैं, यानी एसेट हमारी कम हो जाएगी, लॉस है। तो इधर आ जाएगा रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 50,000। समझ आ गई? अगर तो है बैड डेट, बैड डेट भी हमारा इधर आता है, अगर कोई न्यू प्रोविजन है वो भी हमारा इधर आता है। ये है केस नंबर 2। अलग अलग बना लो। पहले क्या था? बैड डेट, फिर क्या था? मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कि हमें अंदेशा है कि 10% हमारे डूब सकते हैं, एसेट कम हो सकती है। इधर आ गई, ठीक। अब बच्चे एक केस नंबर 3 बनाओ। केस नंबर 3, डेटर है 50 लाख, एडजस्टमेंट दे रखी है बैड डेट 70,000 रुपीज। एक और एडजस्टमेंट है, मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10%। कहता मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10%। पहले क्वेश्चंस में केस 1 केस 2 दोनों अलग अलग थी। अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ? दोनों अगर कंबाइंड आ जाएं तब कैसे करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। देखो जी, हमने 5 लाख रुपए लेने हैं, हमें कंफर्म पता चल गया कि 5 लाख में से 70,000 रुपए डूब गए।
बच्चे बैड डेट का मतलब होता है जो पैसा डूब जाता है। 70,000 डूब गए मतलब लॉस हो गया, तो बच्चे डेटर बैड डेट कितने हो गए 70,000, तो 70,000 से मेरे डेटर कम हो गए, तो मैं यहां क्या कर दूंगा बैड डेट। समझ आ गई? जो पैसा बैड डेट डूब जाता है वो मेरी एसेट को कम करता है, इसलिए डेबिट में हो जाता है। उसके बाद मेक प्रोविजन। बच्चों मैंने आपको कल लास्ट वीडियो में बताया था कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या होता है, क्या होता है बैड डेट, क्या होता है प्रोविजन। बच्चे बैड डेट का मतलब होता है डूबा हुआ पैसा, जो ऑलरेडी पैसा डूब चुका है, 100% कंफर्म है डूब गया। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या होता है? डाउटफुल डेट, हमें डाउट है कि थोड़ा सा पैसा और डूब सकता है। बैड डेट मतलब 100% डूब गया एसेट कम, और हमें 10% और डाउट है कि 10% और डूब सकता है, 10% और डूब सकता है। तो बच्चे ध्यान से समझो, टोटल डेटर कितने हैं 5 लाख। 5 लाख टोटल लेने थे, 70,000 डूब गए, माइनस कर दो ये आगे डेटर में से माइनस कर दो बैड डेट 70,000, कितना बचा बच्चे 4,30,000। 5 लाख लेने थे, 70,000 डूब गए, कितने लेने अब 4,30,000 लेने हैं। इसमें भी हमें डाउट है 10% डूब सकते हैं, तो प्रोविजन बन जाएगा 4,30,000 इंटू 10%, दैट इज 43,000। तो प्रोविजन भी एसेट कम कर रहा है मेरी, इधर आ जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। मैंने सिखाया क्या आपको, जब भी न्यू प्रोविजन बनाना है तो पहले उसमें से बैड डेट माइनस करेंगे, बैड डेट माइनस करने के बाद जो पैसा आएगा उसके ऊपर न्यू प्रोविजन बनता है। अगर बैड डेट नहीं है, डेटर 5 लाख, बैड डेट 0, 5 लाख, फिर तो इसके ऊपर ही बन जाएगा। अगर बैड डेट क्वेश्चन में गिवन है तो पहले बैड डेट माइनस होंगे, बैड डेट माइनस करने के बाद जो पैसा बचेगा उसके ऊपर प्रोविजन बनेगा। आई थिंक ये बात भी आपको समझ आ गई, ठीक है ना। अच्छा, फिर जब आप न्यू बैलेंस शीट बनाओगे, कैसे बनेगी न्यू बैलेंस शीट? आप बनाओगे, डेटर थे 5 लाख के, डूब गए, इसमें से बैड डेट हो गया कितना 70,000, आप इसमें से माइनस कर दोगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 43,000, जो माइनस करके आएगा ये आएगा नया डेटर, ये आएंगे आपके न्यू डेटर। और एक और बात, इतनी बात समझ आ गई बच्चे? बस इसमें एक और केस है, केस नंबर 4, वो मैं कराता हूं। आप सब जानते हैं, मैं आपको बोलता हूं कि बच्चे प्रोविजन एक लायबिलिटी होता है, प्रोविजन एक लायबिलिटी होता है। प्रोविजन को बैलेंस शीट में कैसे शो करते हैं मैं बताता हूं। बच्चे देखो, एक ये बैलेंस शीट है, यहां पे मेरे पास डेटर है फॉर एग्जांपल 5 लाख, और मेरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, मैंने माइनस कर दिया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। डेटर थे मेरे 5 लाख के, प्रोविजन है फॉर एग्जांपल 20,000, तो मेरे आ जाएंगे 4,80,000। ये बैलेंस शीट की एसेट साइड है। सिमेट्री करनी पड़ती है ना, ये ठीक है। देखो बच्चे, ये मेरी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखा डेटर, डेटर में से प्रोविजन माइनस कर दिए, इधर आ गया। एक तो प्रेजेंटेशन ये है, दैट इज नोन एज प्रेजेंटेशन 1।
सेकंड, इसकी प्रेजेंटेशन ऐसे भी हो सकती है, डेटर कितने हैं 5 लाख के, प्रोविजन लायबिलिटी में लिख दो। बच्चों दो तरह से आपके सामने प्रेजेंटेशन आई कि प्रोविजन को या तो माइनस कर दो या माइनस नहीं करना तो लायबिलिटी साइड में लिख दो। मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सी प्रेजेंटेशन सही है, कौन सी गलत है? क्या दोनों सही है या दोनों गलत है? मुझे बताओ आप लोग। टेल मी बेटा। बच्चों दोनों सही है। आप प्रोविजन को या तो डेटर से माइनस कर सकते हो, तब भी वही बात है। अगर डेटर से माइनस नहीं करना चाहते तो अलग से लायबिलिटी में शो कर सकते हो। आई होप इतनी बात आपको क्लियर है। ठीक है जी, इनमें से कोई भी प्रेजेंटेशन हो सकती है, इसीलिए मैं प्रोविजन को एक लायबिलिटी ट्रीट करता हूं, चाहे वो यहां लिखी हो चाहे यहां। मैं यही बोलता हूं प्रोविजन एक लायबिलिटी होती है, एक तरह से लायबिलिटी होती है, तो प्रोविजन को आपने भी लायबिलिटी की तरह ट्रीट करना है। अगर प्रोविजन बढ़ रहा है मतलब लायबिलिटी बढ़ रही है, अगर प्रोविजन कम हो रहा है मतलब लायबिलिटी कम हो रही है, उस अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट करना। ठीक है, चलो जी। अच्छा जी, फटाफट आपकी कॉपी में 3 केस लिखवाए हैं, समझ आए? बैलेंस शीट में डेटर गिवन है, नीचे बैड डेट, तो बैड डेट आ जाएंगे रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, या फिर सिर्फ प्रोविजन, न्यू प्रोविजन गिवन है वो आ जाएगा। तीसरा केस था कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अब लास्ट फोर्थ केस समझ लो बच्चे। आपके पास एक बैलेंस शीट है, ठीक, यहां पे गिवन है ऑलरेडी डेटर 5 लाख, ठीक, और गिवन है एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, फॉर एग्जांपल 30,000। तो डेटर कितने आ गए आपके 4,70,000। ठीक, बैलेंस शीट में ही प्रोविजन गिवन है और एडजस्टमेंट गिवन है। बैड डेट 50,000 रुपीज, मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10%। हाँ जी बेटा, हो गया, जा सकते हो। सारे समझ आए क्वेश्चन? घर जाके वीडियो देखनी है आपने। होल्ड करो बच्चे। देखो जी ध्यान से, इससे पहला जो केस था आपके पास बैड डेट थे, प्रोविजन था, कोई बैलेंस शीट में प्रोविजन नहीं था, ऑलरेडी प्रोविजन गिवन नहीं था। पर अगर कोई क्वेश्चन आ जाए ऑलरेडी प्रोविजन भी है, नए बैड डेट है, नया प्रोविजन है, तब क्या होगा? बच्चे ध्यान से सुनो, जो प्रोविजन बैलेंस शीट में होता है इसको हम बोलते हैं ओल्ड प्रोविजन। क्या बोलते हैं? ओल्ड प्रोविजन। बैलेंस शीट का जो प्रोविजन है वो ओल्ड प्रोविजन कहलाता है, चाहे इधर हो चाहे लायबिलिटी में हो। ठीक, ये वाला जो प्रोविजन होता है ये कहलाता है न्यू प्रोविजन। समझ आइए बच्चे? तो ध्यान से समझो, अगर आपके पास कोई ओल्ड प्रोविजन है, आपने पहले से कोई प्रोविजन बना रखा है, उसके बाद या तो आपके बैड डेट हो गए या फिर एक कोई प्रोविजन बन रहा है, तो क्या ट्रीटमेंट करना है? सीख लो, रट लो इसको। देखो बच्चे ध्यान से, इसके मैं आपको 3 स्टेप सिखाऊंगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट। देखो बच्चे, हमने पैसा डूबने के लिए ऑलरेडी एक ओल्ड प्रोविजन बनाया हुआ है।
इस प्रोविजन को बनाने के बाद कुछ नए बैड डेट हो गए, नया प्रोविजन। तो बच्चे जहां पर नया आ गया, अब पुराने का रोल खत्म हो गया। मतलब आपके घर में एक फ्रिज है, जब आप न्यू फ्रिज लेके आओगे तो पुराने को क्या कर दोगे, डिस्कार्ड कर दोगे, डिस्ट्रॉय कर दोगे, बेच दोगे, खत्म कर दोगे, हाँ है ना। तो भैया हमारी बैलेंस शीट में ओल्ड प्रोविजन है और हमारे पास नए बैड डेट आ गए या फिर नया प्रोविजन आ गया, तो बच्चे हमें पुराने वाले प्रोविजन को खत्म करना है। सबसे पहले हमें पुराने वाले प्रोविजन को जीरो कर देना है, खत्म कर देना है, अगर ऑलरेडी गिवन है। समझ आ गई? हाँ जी। तो खत्म कैसे करेंगे? प्रोविजन एक लायबिलिटी है, प्रोविजन एक लायबिलिटी है। पहले वो 30,000 थी, अब जीरो हो गई, यानी लायबिलिटी कम हो गई। तो लायबिलिटी कम होती है तो इधर आती है, इधर लायबिलिटी कम, एसेट बढ़ना, एसेट घटना, लायबिलिटी का बढ़ना। लायबिलिटी कम, लायबिलिटी खत्म हो रही है, फायदा है ना हमारा। तो बच्चे पहले ओल्ड प्रोविजन खत्म करो, इधर आ जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अगर ध्यान से समझो, अगर ओल्ड प्रोविजन है और इनमें से कोई एंट्री नहीं है, ओल्ड प्रोविजन है, नया कुछ भी नहीं है, तो ओल्ड प्रोविजन खत्म नहीं होगा, तो कोई एंट्री नहीं होगी उसकी। पर अगर ओल्ड प्रोविजन गिवन है और एडजस्टमेंट में या तो बैड डेट है या प्रोविजन, या दोनों में से कोई एक या दोनों, कहने का मतलब अगर ओल्ड प्रोविजन बैलेंस शीट में है और उसके बाद कोई नई एडजस्टमेंट है, तो सबसे पहले ओल्ड प्रोविजन को खत्म कर दो। प्रोविजन मतलब लायबिलिटी, खत्म करेंगे तो क्रेडिट। समझ आ गया बच्चे? इधर आ जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, खत्म। अब आप करोगे बैड डेट, अब आप करोगे प्रोविजन खत्म, नेक्स्ट एडजस्टमेंट बैड डेट, पैसा डूब गया, 50,000 से डेटर कम हो गए, तो इधर आ जाएगा बैड डेट। जानते हो आप सब, 50,000। मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, एक नया प्रोविजन बनाना है। आइए बच्चे नया प्रोविजन देखते हैं। यह समझ जाओ नया प्रोविजन किस पे बनता है। बच्चे देखो हमारे डेटर कितने थे, बच्चे कहते हैं सर हमारे डेटर थे 470। नहीं, ये प्रोविजन मैं खत्म कर चुका हूं, तो मेरे पास डेटर कितने थे, 5 लाख। समझ आ गई? जो ये ओल्ड प्रोविजन है इसका कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि सबसे पहले मैंने इसको खत्म किया, तो ये हट गया, तो मेरे डेटर कितने बन गए, 5 लाख। डेटर है 5 लाख, 5 लाख में से पहले माइनस होगा बैड डेट, कितना है, 50,000। कितने बचे पैसे, 4,50,000। जो ये 4,50,000 है, इसके ऊपर बनेगा मेक न्यू प्रोविजन, दैट इज 10% ऑफ 450, ये आ जाएगा 45,000। तो यहां पे आ जाएगा न्यू प्रोविजन 45,000। खत्म। खत्म बच्चे, ये है प्रोविजन का ट्रीटमेंट। कहने का मतलब अगर कोई ओल्ड प्रोविजन क्वेश्चन में नहीं है, फिर तो बात ही खत्म। ओल्ड प्रोविजन नहीं है, पहले बैड डेट कर दो, फिर न्यू प्रोविजन बना दो। अगर ओल्ड प्रोविजन ऑलरेडी है, तो सबसे पहले ओल्ड प्रोविजन को खत्म करो। ओल्ड प्रोविजन खत्म होएगा तो इधर आएगा। फिर आपने करने नेक्स्ट बैड डेट। हमारे बैड डेट हो गए, कितने हो गए बैड डेट बच्चे, 50,000। तो न्यू प्रोविजन बनता है हमेशा बैड डेट माइनस करने के बाद। तो डेटर थे कितने गए, 5 लाख, उसमें से बैड डेट हो गए 50,000, जितने बचे हैं उसके ऊपर न्यू प्रोविजन बना दो। ध्यान से, यहां पे जो डेटर लोगे ना, वो 470 नहीं लेने, हमें ग्रोस टोटल डेटर लेने हैं 5 लाख। क्यों? क्योंकि प्रोविजन हमने खत्म कर दिया। जब ओल्ड प्रोविजन ही खत्म हो गया, तो यहां हो गया 0, 5 माइनस 0 5, तो यहां पे आ गया 5 लाख। तो बच्चे आई होप आपको समझ आया। लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं फटाफट। अगर एक क्वेश्चन में तीनों एडजस्टमेंट आ जाए, ओल्ड प्रोविजन भी आ जाए, बैड डेट भी आ जाए, नया प्रोविजन भी आ जाए, सबसे पहले क्या करेंगे, ओल्ड प्रोविजन को खत्म कर दो। लायबिलिटी कम हो रही है, क्रेडिट हो जाएगी। देन बैड डेट हो गए 50,000, बैड डेट आ जाएंगे इधर। फिर नया प्रोविजन बनाओ। जो हमारे टोटल डेटर है 5 लाख, उसमें से बैड डेट माइनस कर दो, जो बचा है उसके ऊपर न्यू प्रोविजन, और न्यू प्रोविजन आ जाएगा इधर। अगर आप इसकी बैलेंस शीट बनाओगे, बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होगा वो देखते हैं। बैलेंस शीट, डेटर कितने थे, 5 लाख के। ओल्ड प्रोविजन तो खत्म हो गया, तो नई बैलेंस शीट में नहीं आएगा। फिर हमारे बैड डेट कितने हो गए, माइनस कर दो बैड डेट 50,000। फिर नया प्रोविजन इधर आ जाएगा, न्यू प्रोविजन कितना है, 45,000, माइनस कर दो 4,05,000 आ गया।
आई होप आपको समझ आ गया। चलो जी, अब करते हैं जरा आपके प्रोविजन वाले सारे पॉइंट्स। नोट कर लिया ना बच्चे? नहीं किया नोट तो वीडियो बैक करके नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 45, सारा कुछ आप कर सकते हो, मैं आपको कराने वाला हूं बैलेंस शीट के अंदर इलस्ट्रेशन नंबर 45 पेज नंबर 5.49। ये वही क्वेश्चन है जो बच्चे ने फोन पे पूछा था, आज मैं आपको करा रहा हूं। आज के बाद आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, साइड में ही लिख लेना सॉल्यूशन इसका। देखो बच्चे, एक आपको बैलेंस शीट गिवन है, मैं पूरी बैलेंस शीट नहीं बनाऊंगा, सिर्फ डेटर का पॉइंट उठाऊंगा। ये है एसेट, अमाउंट, लायबिलिटी। इलस्ट्रेशन 45 क्या बोलता है जी? डेटर कितने हैं? डेटर है 18,000। प्रोविजन लायबिलिटी साइड में चेक करो। हाँ जी, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट, बैड डेट के लिए ऑलरेडी प्रोविजन बना हुआ है 2,000 का। बच्चों देखो, या तो ये प्रोविजन यहां से माइनस हो जाता, या ये लायबिलिटी साइड में कुछ भी हो सकता है। ये ओल्ड प्रोविजन है, जो बैलेंस शीट में होता है ओल्ड प्रोविजन। एडजस्टमेंट नंबर 2 देखो इनकी, डेटर ऑफ ₹1500 विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट, विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। एंड एक प्रोविजन बनाना है, अ प्रोविजन ऑफ 5% विल बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट। देखो जी, एक क्वेश्चन में तीनों एडजस्टमेंट आ गई, ओल्ड प्रोविजन भी है, बैड डेट भी है, न्यू प्रोविजन भी है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, इधर डेबिट इधर क्रेडिट। ठीक है जी, सबसे पहले ओल्ड प्रोविजन को खत्म कर दो, लायबिलिटी खत्म हो रही है तो क्रेडिट आ जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना आ जाएगा? 2,000। ओल्ड प्रोविजन को खत्म कर दिया, देन उसके बाद आएगी एडजस्टमेंट। 1500 के बैड डेट हो गए, डूब गया पैसा, इधर आ जाएगा बैड डेट 1500 के। अ न्यू प्रोविजन 5% विल बी क्रिएटेड, एक 5% प्रोविजन बनाना है। प्रोविजन किसके ऊपर बनता है? डेटर माइनस बैड डेट। मेरे पास 18,000 के टोटल डेटर हैं, 18,000 के डेटर हैं, 1500 उसमें से डूब गए, बैड डेट हो गए, बचे कितने? 16,500। 16,500 के ऊपर मेरा 5% प्रोविजन बन जाएगा, न्यू प्रोविजन 5%। 825 800, हाँ 825 ये आ गया बच्चे न्यू प्रोविजन। समझ आ गया? ओल्ड प्रोविजन खत्म कर दिया, बैड डेट इधर आ गए, डेटर में से बैड डेट माइनस करके न्यू प्रोविजन बन गया, खत्म। बताओ क्या मुश्किल है इसमें? और बच्चों को इसमें अपनी नानी दादी याद आ जाती है बेटा, मजाक नहीं कर रहा हूं। अच्छा, इन्होंने देखो इलस्ट्रेशन 45 रीवैल्यूएशन अकाउंट निकाल लो इनका, रीवैल्यूएशन अकाउंट नेक्स्ट पेज पे दिया लास्ट में। इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्रोविजन फॉर बैड डेट लिया है 325। देखो जी, इन्होंने ना तो ये वाला प्रोविजन लिया ना 1500 और न्यू प्रोविजन लिया 325। हमें इनके अकॉर्डिंग नहीं करना, हमारे जो आंसर है ना इसका भी नेट रिजल्ट डेबिट में 325 ही है। कैसे? देखो हमने डेबिट कितना किया है? डेबिट हमने किया 15 + 18 8 23 25। डेबिट हमने 23-25 किया, क्रेडिट हमने किया 2000। तो देखो हमारा डेबिट में 325 रुपए ज्यादा है, तो इन्होंने डायरेक्ट 325 किया है। ये आपको समझ नहीं आएगा, छोड़ दो। आपका जो प्रोविजन वाला पॉइंट है ये रीवैल्यूएशन से मैच नहीं होगा, पर नेट इफेक्ट आपका ठीक आएगा। तो इस स्टेप को नोट कर लो। इस जो इलस्ट्रेशन और 46 है ना, इसके साथ में ही लिख लो आप, इलस्ट्रेशन नंबर 46 के साथ में ही लिख लो बैड डेट वाला पॉइंट।
कि पहले ओल्ड प्रोविजन खत्म होएगा, फिर बैड डेट आएंगे, फिर न्यू प्रोविजन बनेगा। ओके, अब आ जाओ बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 38 निकालो। इलस्ट्रेशन नंबर 38, ये तो था 45। इलस्ट्रेशन नंबर 38, देखो जी बच्चे, हम बात करेंगे सिर्फ डेटर वाले पॉइंट की। बैलेंस शीट में डेटर गिवन है 20,000, माइनस कर दो प्रोविजन गिवन है 500 रुपए का, डेटर बच गए 19,500। इसमें एक थर्ड नंबर की एडजस्टमेंट है, न्यू प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5%। इस क्वेश्चन में बैड डेट नहीं है, तो आइए स्टेप्स याद करो। ओल्ड प्रोविजन है, न्यू प्रोविजन है, जब नई चीज आ गई तो पुराने को खत्म करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। ओल्ड प्रोविजन को खत्म कर दो, इधर आ जाएगा ओल्ड प्रोविजन 500 आ गया जी। अब अगर बैड डेट होते तो आ जाते बैड डेट नहीं है तो सीधा आ जाएगा न्यू प्रोविजन 5% ऑन डेटर, इसके ऊपर नहीं, टोटल डेटर के ऊपर। टोटल डेटर कितने हैं हमारे? टोटल डेटर है 20,000, माइनस कर दो बैड डेट। इस क्वेश्चन में बैड डेट नहीं है, 0, तो टोटल डेटर कितने आ गए बच्चे? टोटल डेटर में से बैड डेट माइनस करा, ये आ गया डेटर, इसके ऊपर बनेगा प्रोविजन, न्यू प्रोविजन 20,000 इंटू 5%, दैट इज 1,000 रुपए। समझ आई? तो हमने पहले ओल्ड प्रोविजन खत्म किया, फिर न्यू प्रोविजन। तो ये ऐसे कर दो। इन्होंने क्या किया? इन्होंने नेट 500 रुपए लिखा हुआ है, हमें इनके तरीके से नहीं करना, हमें ऐसे ही करना है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आया। देन 38 का लास्ट पॉइंट, अ बिल फॉर 5,000 फॉर इलेक्ट्रिसिटी, लास्ट पॉइंट। देखो जी, अ बिल फॉर 5,000 फॉर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस वॉज नॉट अकाउंटेड। वो कहता है एक इलेक्ट्रिसिटी खर्चा था जो देना है, एक इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा देना है, उसको हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया, नॉट अकाउंटेड। तो एक्सपेंस देना है, ये होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो देना है, एक्सपेंस पेबल, देना है तो लाइबिलिटी। क्या कहता है? अ बिल ऑफ 5,000 फॉर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस वॉज नॉट अकाउंटेड, हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया था। नॉट अकाउंटेड मतलब अकाउंटेंट ने नोट नहीं किया, यानी ये एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। पैसे देने हैं तो लाइबिलिटी, रिकॉर्ड नहीं किया मतलब अनरिकॉर्डेड। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी डेबिट में आती है। क्या जाएगा रिवैल्यूएशन में? आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 5,000। आई होप क्लियर है आपको। देन इलस्ट्रेशन नंबर 39, इलस्ट्रेशन नंबर 39, जो मैंने पॉइंट कराना है मैं सिर्फ वही बताऊंगा आपको। बैलेंस शीट में गिवन है बिल्स रिसीवेबल, BR 45,000, BR मतलब बिल्स रिसीवेबल। डेटर गिवन है 75,000, ठीक है। एडजस्टमेंट नंबर 2 देखो, डेटर ऑफ ₹5,000 अनरिकॉर्डेड, रिकॉर्ड नहीं की, अनरिकॉर्डेड
थर्ड पॉइंट देखो, 5% प्रोविजन will be created on BR and debtor इकट्ठा। देखो जी, ध्यान से समझो बच्चे, BR क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल, जिससे हमने पैसे लेने हैं, और डेटर से भी पैसे लेने हैं, तो इन दोनों से हमने पैसे लेने हैं। टोटल कितने पैसे लेने हैं हमने इनसे? 120, इतने पैसे लेने हैं। चलो आइए जी, बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। डेबिट क्रेडिट, डेटर ऑफ ₹5,000 अनरिकॉर्डेड एसेट है। हमारी एसेट बढ़ रही है, अनरिकॉर्डेड एसेट मिली ना हमें अचानक से एक एसेट मिली जो रिकॉर्ड नहीं है, फायदा हो गया। इधर आ जाएंगे डेटर, डेटर बढ़ गए, हाँ जी। तो पहले हमारे पास 120 के डेटर थे टोटल, अब 5000 और ऐड हो गए, तो टोटल हमारे कितने हो गए? 125। डेटर प्लस BR इतने हो गए, हाँ है ना, ठीक है। फिर कहता 5% प्रोविजन विल बी क्रिएटेड, कहता 5% हमें डाउट है कि 5% हमारे पैसे डूब सकते हैं। प्रोविजन किस पे बनाना है? BR एंड डेटर दोनों पे बनाना है प्रोविजन, ओके। तो BR कितने के हैं? 45 के, डेटर कितने थे? 75, और 5000 के डेटर और आ गए, तो टोटल डेटर कितने हो गए हमारे? 125। BR प्लस डेटर हो गए 125, इसके ऊपर 5% प्रोविजन। 5% प्रोविजन कितना आएगा जी? प्रोविजन आ जाएगा 6250, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। समझ आया? पॉइंट सिखाने वाला क्या था? जो प्रोविजन बनाना है इन दोनों के ऊपर नहीं बनाना, जो नए डेटर ऐड हुए हैं उनके ऊपर भी बनेगा। आई होप पॉइंट इज क्लियर। इलस्ट्रेशन नंबर 40, पॉइंट में लिखा हुआ है ये हिडन गुडविल है, हिडन गुडविल निकालनी पड़ेगी, पर हिडन गुडविल के लिए हमें क्लोजिंग बैलेंस चाहिए कैपिटल का। तो पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आएगा उसकी हेल्प से हिडन गुडविल निकलेगी। अच्छा जी, इलस्ट्रेशन नंबर 41, 42 ये सब चैप्टर नंबर 3-4 में किए हैं आपने। 44, 45 मैंने करा दिया, 46 में आपको कोई डाउट नहीं आएगा। हाँ जी, 47 निकालिए बच्चे, इलस्ट्रेशन नंबर 47 निकालिए, इसको डिस्कस करते हैं। देखो बच्चे, जब भी आप लोग एडमिशन का क्वेश्चन करते हो तो क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट गिवन होती है, क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट गिवन होती है ना, पर इलस्ट्रेशन नंबर 47 में आपको बैलेंस शीट नहीं गिवन। तो भैया क्वेश्चन कैसे करोगे? तो हम खुद अपनी एक बैलेंस शीट बनाएंगे। क्वेश्चन पढ़ के पहले हम एक बैलेंस शीट बनाएंगे, फिर उस बैलेंस शीट की हेल्प से सारा क्वेश्चन होगा। कहने का मतलब हम अपनी एक कच्ची बैलेंस शीट बना लेंगे। कच्ची बैलेंस शीट को बोलते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट। हम क्या बनाएंगे? मेमोरेंडम बैलेंस शीट। इधर लायबिलिटी बना देंगे, इधर एसेट, अमाउंट, ठीक है जी। आइए हम बैलेंस शीट खुद बनाते हैं, इसने इंफॉर्मेशन दे रखी है। मुरारी एंड वोहरा वर पार्टनर्स इन अ फर्म, उनकी कैपिटल कितनी है? 120, 160। तो बच्चे लायबिलिटी में आ जाएगी कैपिटल, मुरारी की कैपिटल आ जाएगी, वोहरा की कैपिटल आ जाएगी। कितनी है? 1,20,000, 1,60,000। देन उन्होंने एडमिट किया, वो पार्टनर आया, उसका हमने कुछ नहीं करना बैलेंस शीट में। ऑन दैट डेट क्रेडिटर ऑफ मुरारी एंड वोहरा, क्रेडिटर कितने थे बच्चे? क्रेडिटर लायबिलिटी होती है बच्चे, न्यू पार्टनर की कैपिटल इसमें नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि बच्चे जो ये बैलेंस शीट है ना, ये नए पार्टनर के आने से पहले की बैलेंस शीट होती है, कि जिस दिन पार्टनर एडमिट हुआ उससे पहले कंपनी की क्या पोजीशन थी। तो पार्टनर के आने से पहले की बैलेंस शीट बन रही है ये, लिखे ना, ऑन दैट डेट, जिस दिन वो एडमिट हुआ उस दिन। क्रेडिटर कितने थे? 60,000। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी लायबिलिटी होती है, बैंक ओडी
कितनी थी बच्चे? 15,000। देयर एसेट अपार्ट फ्रॉम कैश, कह रहा कैश को छोड़कर उनकी एसेट कितनी थी? स्टॉक था 10,000, डेटर 40,000, प्लांट एंड मशीनरी 80,000, लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख। ठीक, अच्छा जी, पूरी बैलेंस शीट बन गई। तो बच्चे इसका करो टोटल, इसका करो टोटल। इसका टोटल आ रहा है 355,000। आप जानते हो इन दोनों का टोटल इक्वल आना चाहिए, पर बच्चे इसका टोटल ज्यादा आ रहा है, इसका कम, तो दोनों तरफ लिख देंगे 355। तो बच्चे यहां पे एक और एसेट है जो कि मिसिंग है, हाँ है ना? तो बेटा हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो एक न्यू एसेट आ जाएगी, वो आएगी आपकी 25,000। तो बच्चे कौन सी एसेट है ये? उन्होंने क्वेश्चन में बताया है कैश इज मिसिंग, लिखा ना अपार्ट फ्रॉम कैश, कह रहा कैश को छोड़कर, यानी कैश आ जाएगा, ये जो आई बैलेंसिंग फिगर कैश। बस मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाई हमने कैश की फिगर निकाल ली। अब आपके पास बैलेंस शीट बन गई है, ये क्वेश्चन नॉर्मल हो गया जैसे आप बाकी क्वेश्चंस करते हो। इलस्ट्रेशन नंबर 48 निकालिए। इलस्ट्रेशन नंबर 48 निकालिए। इलस्ट्रेशन नंबर 48 का सारे बच्चे पॉइंट नंबर 4 रीड करो। इलस्ट्रेशन नंबर 48 पॉइंट नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट। इलस्ट्रेशन नंबर 48 पॉइंट नंबर 4। हाँ जी बच्चे देखो, इसके ऊपर लिख लो रट्टा, पहले लिखो रट्टा, इसको तो रटना भी है, समझाऊंगा अभी, पहले रट्टा। A bill of exchange 10,000 which was previously discounted with the banker was dishonor but no entry has been passed for dishonor। अगर कभी भी ये एंट्री आए कि कोई बिल था वो डिसोनर हो गया, डिसोनर की एंट्री नहीं की, तो हमेशा याद रखना इसकी एंट्री होगी डेटर टू बैंक, डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना? 10,000 लिख लो, इसके ऊपर एंट्री लिख लो ये वाली, और लिख लो रट्टा। इसका इफेक्ट रीवैल्यूएशन में नहीं जाएगा। क्या होगा? डेटर बढ़ जाएंगे 10,000 से, बैंक कम हो जाएगा 10,000 से। ठीक है, तो जो नई बैलेंस शीट बनाओगे वहां में डेटर में 10,000 ऐड कर देना, बैंक से 10,000 माइनस कर देना। रटली? जब भी आएगा बिल ऑफ एक्सचेंज डिसोनर डिस्काउंटेड नहीं एंट्री रिकॉर्ड की, उस केस में एंट्री हमेशा होगी डेटर टू बैंक, डेटर टू बैंक। अब इसका मतलब क्या है एंट्री का, मैं लॉजिक समझाता हूं। रटना तो है, ये एंट्री कभी गलत नहीं होनी चाहिए आपकी, इंपॉर्टेंट एंट्री है, पेपर में आती है। जब भी लिखा हो तो एंट्री पा दो डेटर टू बैंक। बैलेंस शीट में डेटर बढ़ जाएंगे, बैंक कम हो जाएगा। एसेट डेबिट हो रही है ना, बढ़ रही है, एसेट क्रेडिट हो रही है मतलब कम हो रही है। डेटर बढ़ जाएंगे, बैंक कम हो जाएंगे। लिख लो एंट्री के साथ में लिख लो डेटर टू बैंक। देखो बच्चे मतलब क्या है इसका, मैं समझाता हूं आपको। वैसे तो +1 वाला पॉइंट है बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। बच्चे ये मेरा बिजनेस है, ये एक बंदा है, इससे मैंने पैसे लेने हैं राम, ये बैंक है कोई SBI। एंट्री समझो ध्यान से बच्चे। देखो हुआ क्या, हमने डेटर इसको राम को सेल करी उधार, तो क्या एंट्री हो जाएगी? राम अकाउंट डेबिट, राम से पैसे लेने हैं 10,000 टू सेल अकाउंट 10,000, सेल कर दी, सेल क्रेडिट, राम से 10,000 रुपए लेने हैं। अब राम ने क्या किया, राम ने हमें एक बिल दे दिया, बिल में लिख के दे दिया कि भैया हम आपको पैसे दे देंगे। तो राम ने बिल दे दिया, मेरे पास आ गया BR, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। कितना? 10,000।
क्यों? राम ने एक बिल दे दिया और उस बिल के ऊपर लिखा था कि मैं 3 महीने बाद आपको पैसे दे दूंगा। मेरे पास एक बिल आ गया तो मैंने लिख दिया बिल्स रिसीवेबल, उस बिल के अगेंस्ट पैसे रिसीव होने हैं, वो एसेट होती है। बीआर अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, राम से पैसे, राम को डेटर खत्म कर दिया। अब बच्चे मुझे अचानक से पैसों की जरूरत पड़ गई, मैं ये बिल लेके राम के पास गया कि राम तूने मुझे 3 महीने बाद पैसे देने थे पर मुझे आज पैसे की नीड है, पैसे दे। राम ने मना कर दिया कि भैया मैंने तेरे को लिख के दिया है 3 महीने बाद दूंगा, तो 3 महीने बाद दूंगा। तो बच्चे हुआ क्या, अब ये बंदा हमें पैसे चाहिए थे तो हम चले गए एसबीआई के पास, बैंक के पास चले गए और हमने बैंक को जाकर बोला कि हमारे पास एक बिल है, उसके अगेंस्ट आप हमें पैसे दे दो और 3 महीने बाद आप ये पैसे जाके इस बंदे से ले लेना। इसको बोलते हैं बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। हमने बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया, ठीक है जी। तो बैंक ने हमें पैसे दे दिए, क्या एंट्री आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू, और हमारा बिल बैंक के पास चला गया टू बीआर अकाउंट 10,000, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, जब 3 महीने बाद बैंक बिल लेके इसके पास गया तो इस बंदे ने पैसे देने से मना कर दिया। इसको बोलते हैं डिसऑनर। जो ये बिल था इसने इसका ऑनर नहीं किया, इसने इसका सम्मान नहीं किया, इसने बिल कैंसिल कर दिया, डिसऑनर कर दिया। तो भैया बैंक अपने पैसे, जब डिसऑनर हो गया तो बैंक अपने पैसे किससे लेगा? बैंक अपने पैसे इससे लेगा। तो कंपनी के पैसे चले जाएंगे टू बैंक, कितने? 10,000 रुपए। अब इस बंदे ने पैसे किससे लेने हैं? राम से लेने हैं। तो राम को दोबारा ऐसे बनाएंगे, राम अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये है डिसऑनर की एंट्री, डेटर टू बैंक। डिसऑनर में पैसे चले जाते हैं हमारे वापस और हमारा डेटर दोबारा क्रिएट हो जाता है। तो मैंने आपको सीधा सिखाया डेटर टू बैंक। समझ आया? बहुत बढ़िया। नहीं समझ आया रट लो, एक ही एंट्री है, हमेशा आती है, डेटर टू बैंक। इलस्ट्रेशन नंबर 49 का सेकंड लास्ट पॉइंट नंबर 8 देखिए। शिखा एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वॉज रिटन ऑफ एज बैड डेट। शिखा से हमने लास्ट ईयर पैसे लेने थे पर उसने मना कर दिया तो हमने बच्चे बैड डेट में डाल दिया, लास्ट ईयर बैड डेट कर दिया। पर आज शिखा हमें प्रॉमिस कर रही है, हैज प्रॉमिस टू पे 2500 इन सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यू। शिखा ने प्रॉमिस की कि भैया मैं आपको 2500 रुपए दे दूंगी। तो बच्चे प्रॉमिस के नीचे अंडरलाइन कर लो, इस पॉइंट की कोई एंट्री नहीं होगी, लिख लो नो एंट्री। क्यों? क्योंकि भैया प्रॉमिस की कोई एंट्री नहीं होती। अभी सिर्फ प्रॉमिस की है उसने, ना पैसे आए हैं ना पैसे गए हैं। प्रॉमिस है तो प्रॉमिस के नीचे अंडरलाइन कर दो और लिख दो नो एंट्री। इस पॉइंट की कोई एंट्री नहीं आएगी क्योंकि वो प्रॉमिस कर रही है। इलस्ट्रेशन नंबर 51 सेकंड लास्ट पॉइंट अगेन। इलस्ट्रेशन नंबर 61 सेकंड लास्ट पॉइंट। बच्चे देखो, हमारी ना 2 तरह की लायबिलिटी होती है। एक होती है क्रेडिटर भी होता है लायबिलिटी, एक होते हैं बिल्स पेबल देने हैं, इसको बोलते हैं बीपी। ठीक, ये एक्चुअल में बीपी होते क्या है? क्रेडिटर जब हमें बिल देते हैं लिख के कि हमने पैसे देने हैं तो क्रेडिटर कन्वर्ट हो जाते हैं बीपी में। मान लो मेरे 1 लाख के क्रेडिटर हैं, 0 है बीपी। ठीक, अब क्रेडिटर ने मुझे बिल दे दिए 1 लाख के, तो मेरे क्रेडिटर 0 हो जाएंगे, 1 लाख माइनस, और बीपी बन जाएंगे 1 लाख। कहने का मतलब क्रेडिटर कन्वर्टेड इनटू बीपी। क्रेडिटर हमारे जब बीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं तो क्रेडिटर खत्म हो जाते हैं, बीपी क्रिएट हो जाते हैं। क्रेडिटर एक लायबिलिटी है, जब क्रेडिटर खत्म होगा तो डेबिट कर दूंगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी कम हो रही है, डेबिट हो जाएगी 1 लाख से। और जब बीपी में कन्वर्ट हो रहे हैं तो टू बीपी। एक तरह से क्रेडिटर भी लायबिलिटी है, बीपी भी। जब हमारे क्रेडिटर बीपी में कन्वर्ट होंगे तो क्रेडिटर खत्म हो जाएंगे, बीपी क्रिएट हो जाएंगे। एक लायबिलिटी बढ़ रही है, जो बढ़ रही है क्रेडिट, जो लायबिलिटी कम हो रही है उसको करते हैं
डेबिट। तो ये किस चीज की एंट्री है? ये एंट्री है जब क्रेडिटर कन्वर्ट होते हैं बीपी में, क्रेडिटर टू बीपी। ठीक है, अब पढ़ते हैं पॉइंट क्या है। क्या कहता है? बिल्स एक्सेप्टेड ऑफ 40,000 इशू बाय क्रेडिटर वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। क्या बोलता है? कहता क्रेडिटर ने बिल्स एक्सेप्ट कर लिए, यानी क्रेडिटर कन्वर्ट हो गए बीपी में, तो क्या एंट्री होगी? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर बदल गए, क्रेडिटर खत्म हो गए, बीपी क्रिएट हो गया। जब क्रेडिटर बीपी में कन्वर्ट होते हैं तो ये एंट्री होती है। तो वो क्या कर रहे? वो एंट्री करना भूल गए, वो भूल गए, नॉट रिकॉर्डेड, हम रिकॉर्ड कर देंगे क्रेडिटर टू बीपी। इसका इफेक्ट रीवैल्यूएशन में नहीं आता, इसका इफेक्ट जाएगा न्यू बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में क्या होगा? क्रेडिटर 40,000 से कम हो जाएंगे, बीपी में 40,000 ऐड हो जाएगा, क्रेडिटर से माइनस हो जाएगा 40, बीपी में ऐड हो जाएगा 40। क्यों? क्योंकि क्रेडिटर कम हो गए, बीपी बढ़ गए। ठीक है जी। एक लास्ट पॉइंट डिस्कस करना था। देख रहा हूं बेटा, देख रहा हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 51 ही निकालिए और इसका पॉइंट नंबर 6 पढ़िए। इट वॉज डिसाइडेड टू henceforth फॉलो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। देखो बच्चे, लास्ट पॉइंट है आज की क्लास का, इसके बाद ये चैप्टर खत्म। देखो जी, मैं आपसे बात करता हूं, देखो बेसिक की बात है, वैसे तो ये पॉइंट कराने वाला बनता नहीं है, पर चलो फिर भी। देखो बच्चे, हमारे पास अगर हम बात करें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, मैं बात करता हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। दो तरह के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होते हैं, एक होता है फिक्स्ड, एक होता है फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड में दो अकाउंट बनते हैं, एक बनता है कैपिटल अकाउंट, एक बनता है करंट अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक ही बनता है कैपिटल अकाउंट। हाँ या ना? फिक्स्ड में दो तरह के अकाउंट होते हैं, कैपिटल और करंट, फ्लक्चुएटिंग में एक ही होता है कैपिटल। अब देखो इलस्ट्रेशन नंबर 51 में इसकी बैलेंस शीट पढ़ो, यहां पे लायबिलिटी साइड में गिवन है कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, यानी दो अकाउंट है। यानी क्वेश्चन में कौन सा मेथड फॉलो हो रहा है? फिक्स्ड, जिसमें दो अकाउंट है, कैपिटल भी है करंट भी है। पर पॉइंट नंबर 6 पढ़ो, कहते इट वॉज डिसाइडेड टू henceforth फॉलो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। कह रहा आज से हमने डिसाइड किया है कि हम फिक्स्ड को फॉलो नहीं करेंगे, हम फ्लक्चुएटिंग को फॉलो करेंगे, यानी अब से एक ही अकाउंट बनेगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चे देखो, अभी तक हम दो अकाउंट बना रहे थे, कैपिटल और करंट, अब हमें करंट नहीं बनाना, सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो यानी हमें करंट अकाउंट को बंद करना पड़ेगा। तो सिंपल है, आप दोनों अकाउंट बना दो,
जो करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आएगा ना, मान लो करंट अकाउंट का यहां पे क्लोजिंग बैलेंस आ गया, जितना भी आ गया, या यहां पे आ गया क्लोजिंग बैलेंस, सुनो ध्यान से, जो आप कैपिटल अकाउंट में बनाओगे करंट अकाउंट में बनाओगे, आपका सपोज करो यहां पे क्लोजिंग बैलेंस आ गया, टोटल आ गया, टोटल करंट अकाउंट का जो भी क्लोजिंग बैलेंस आएगा इसको खत्म करना है। अब इस क्लोजिंग बैलेंस को ट्रांसफर कर देना कैपिटल अकाउंट में। अगर क्रेडिट में आया तो डेबिट में ट्रांसफर हो जाएगा, डेबिट में आया तो क्रेडिट में ट्रांसफर हो जाएगा। कहने का मतलब जब आपने इस अकाउंट का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया तो बच्चे खत्म, तो ये वाला अकाउंट खत्म हो गया, सिर्फ एक ही अकाउंट रह गया जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक ही होता है कैपिटल अकाउंट। तो कहने का मतलब अगर आपको फिक्स को कन्वर्ट करना है फ्लक्चुएटिंग में तो करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस निकालो और क्लोजिंग बैलेंस को उठा के कैपिटल अकाउंट में मारो, बात खत्म। आज की क्लास में इतना ही बच्चों। आपका कल शुरू होगा एक नया चैप्टर जिसका नाम है रिटायरमेंट। आज तक आपको इलस्ट्रेशन नंबर 51 तक सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं। एडमिशन मेरी तरफ से खत्म। मैंने एक दिन लगाना है रिटायरमेंट पे, एक दिन लगाना है डेथ पे, तो जल्दी से क्वेश्चन कर लो, कल फिर आपके पास क्वेश्चंस आने वाले हैं। आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।